Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas by the Maridista and of the Maridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई ओ भाई, क्या मैच था कल रियल मैड्रिड वर्सेस वायोर्का के बीच में, स्पेशली द सेकंड हाफ। एक बहुत ही पावर पम्प्ड सेकंड हाफ था भाई। फर्स्ट हाफ बिल्कुल फ्लैट था, वहीं पर सेकंड हाफ ने अपने ऊपर पूरे सारे एक्शन दिखाए। हमें लफड़े देखने को मिले, गोल्स देखने को मिले, फाइट्स, भाई क्रेजी सीन्स हो चुके थे ऑल टुगेदर। भाई प्लेयर बाय प्लेयर सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद पूरा मैच के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट थिबो कोर्तुआ। थिबो कोर्तुआ को एक शॉट भी सेव करने को नहीं मिला ऑन टारगेट। 7-8 शॉट्स लिए थे मायोरका ने, लेकिन कोई भी टारगेट पे नहीं था। फेयरली काफी इजी और कंफर्टेबल परफॉर्मेंस था, इसलिए मैं कोर्तुआ को 7 या 8 आउट ऑफ 10 दे दूंगा भाई, बिकॉज उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफी सॉलिड थी। लूकस वास्केस की बात करते हैं भाई। लूकस वास्केस की डिफेंस में थोड़ा सा ठीक ठाक ही लग रहा था। मैन मार्किंग में मेरे हिसाब से लूकस वास्केस को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ऑल टुगेदर लूकस वास्केस ने जो लास्ट मोमेंट में जाके रोड्रिगो को जो क्रॉस दिया ना भाई, बहुत ही प्यारा क्रॉस था। ऑलमोस्ट ड्रीम ऑफ अ क्रॉस था ये लूकस वास्केस से। तो इसलिए मैं लूकस वास्केस को 8 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। डिफेंसिवली भी काफी ठीक परफॉर्म कर रहा है। डिफेंस की अगर बात करें, ऑरेलियन चुआमेनी और रूडिगर ने स्टार्ट किया था। यहाँ पर चुआमेनी 60th मिनट पे सब ऑफ हो चुके थे बिकॉज ऑफ मतलब एक तरीके से हेड इंजरी, उनका एक क्लैश हो गया था जिसके चक्कर में ही वो सबड ऑफ। अर्लियर हमको ये बताया गया था कि चुआमेनी को जो है शायद से वो फाइनल मिस कर जाएंगे अगेंस्ट बारसा, लेकिन अब एंचेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया है कि ये जो था एक तरीके का प्रिकॉशन था। चुआमेनी इज फाइन एंड ही माइट स्टार्ट अगेंस्ट बारसा, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन अगर चुआमेनी नहीं भी खेलता ना, मतलब अगर जस्ट इन केस अगर इंजरी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, असेंशियो भाई, भाई असेंशियो भाई बात करनी। भाई इस बंदे के लिए, इसके पैर दबाने के लिए मैं स्पेन जा सकता हूं भाई। भाई ये बंदा कितना अच्छा है भाई। भाई पूरा सर्जियो रामोस रीजन है भाई। भाई मैं इसकी चटाई करूंगा भाई, आई हैव टू भाई। हाउ कैन आई नॉट डू इट भाई। भाई हर एक डुअल जीता है। आधे घंटा खेला ये बंदा, इसने हर एक डुअल जीता है, इंटरसेप्शन सारे जीते हैं। इस बंदे ने एरियल डुअल जीते हैं, इसकी पासिंग सॉलिड थी। तुम्हें मालूम है ये सर्जियो रामोस से कितना ज्यादा सिमिलर है। इस बंदे की हाइट भी सर्जियो रामोस जितनी है, 1.84 मीटर। सर्च कर लो गूगल पे, मैं कर चुका हूं। 1.84 मीटर इस बंदे की हाइट है। सेम नेशनैलिटी है, ला फाब्रिका का ग्रेजुएट है, सिमिलर प्ले स्टाइल है, प्लेयर कंपैरिजन भी फेयर इनफ है भाई। और भाई लड़ता भी है भाई अपने टीममेट्स के लिए यार। भाई विनीसियस जूनियर को पूरी तरीके से पाब्लो माफियो जो है मॉक कर रहा था, इंस्टिगेट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, इंजर करने की कोशिश कर रहा था। एंड पाब्लो माफियो ये पिछले 2-3 सीजन से तो मैं खुद नोटिस कर रहा हूं कि वो विनीशियस को बार बार इंजर करने को जाता है, उसे फाउल करने को चाहता है और इंस्टिगेट करने को चाहता है, सो दैट ही कैन गेट हिम सेंट ऑफ। पर यहां पर राउल एसेंसियो स्टूड अप फॉर हिज टीममेट भाई, और जिस तरीके से उसने 20-25 सेकंड में माफियो को जो इंस्टिगेट किया भाई, गेट आउट ऑफ दिस पिच, यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड। भाई पाब्लो माफियो वाज अबाउट टू क्राई भाई। दिस वाज टोटली क्रेजी भाई। दिस वाज एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। 21 साल का लौंडा है भाई, मेरी उम्र का है भाई बंदा, और इतना प्यारा लगता है भाई। ऐसा लगता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर है, और वॉरियर लाइक मेंटालिटी पोजेस करता है, जो सेम सर्जियो रैमोस की थी भाई। सर्जियो रैमोस, गेट द फकिंग मास्क आउट भाई। आई नो इट्स यू, आई नो इट्स यू, ठीक है ना भाई। दिस गाय इज टोटली क्रेजी भाई। एंड इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बताया, अगर तुमको देखना है तो यहाँ पर मैं कहीं कार्ड डाल दूंगा, क्लिक कर सकते हो। तो मैं अगर राहुल एसेंसियो के ऊपर अच्छे से इन डिटेल जानना है तो मैंने वो भी कर रखा है। भाई रूडिगर के बारे में बात करते हैं भाई। रूडिगर केप्ट मायोरकास डिफेंस एब्सोल्युटली क्वाइट, ज्यादा कुछ था नहीं। रूडिगर विद द बॉल गोइंग फॉरवर्ड भी काफी अच्छा लग रहा था, एंड उसने मायोरका की डिफेंस को बहुत अच्छी तरीके से शांत रखा है। चुआमेनी भी अपने डुबल्स जीत रहा था और पासिंग अपनी अच्छी तरीके से उसने मेंटेन करके रखी है। बट हाँ, राहुल एसेंसियो की पासिंग के ऊपर बात करता हूँ भाई। बंदे की पासिंग सॉलिड है भाई। बंदा पेनेट्रेटिव पासेस बहुत प्यारे प्यारे निकालता है। आई थिंक इट वाज द 70th मिनट जहां पर राहुल एसेंसियो ने विनीशियस को एक पास देने को किया था। विनीशियस ने एक डमी किया और एम्बापे के पास वो पास था, एंड तुरंत देयर वाज एन अटैक। तो सिंपल मड्रिड जो है राहुल एसेंसियो के पेनिट्रेटिव पासेस के थ्रू एक एक पास के बीच में डिफेंस टू अटैक ट्रांजिशन कर सकती है भाई। तो दिस गाय इज गॉट दैट टैलेंट। आई पर्सनली आई टेल यू, मेरे को राहुल एसेंसियो को फुटबॉल खेलते हुए देखना है अलोंगसाइड डेविड एल्बा। रूडिगर के साथ पता है क्या सीन है, वो बिल्कुल रूडिगर जैसा ही है। उसका प्ले स्टाइल जो है वो रूडिगर जैसा ही है। ही ही गोज फॉरवर्ड, चढ़ के खेलता है एंड ऑल दैट, वो थोड़ा सा मिलता जुलता है। अगर राहुल एसेंसियो का पूरा, अगर आपको उसका परफॉर्मेंस स्टडी करना है ना, आई थिंक इट शुड बी अ ला लीगा गेम जहां पर डेविड एल्बा उसका सेंटर बैक पार्टनर हो, बिकॉज ये दोनों मेरे हिसाब से पर्सनली कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो आई पर्सनली वांट टू सी राहुल एसेंसियो विद आइडर डेविड एल्बा और विद ऑरेलियन चुआमेनी। एंचेलोटी, यू हैव टू डिसाइड ऑन दिस, ठीक है। फर्लन मेंडी की अगर बात करूं तो भाई फर्लन मेंडी ऑफेंसिवली स्पीकिंग जब वो अपने बॉल को कैरी करके आगे लेके जा रहा था, ही वाज लुकिंग फाइन। बाकी ऑल टुगेदर डिफेंसिवली उसके लिए ज्यादा कुछ करने को था नहीं। मिडफील्ड की अगर बात करें तो भाई वेलवर्डे को डबल पिवट में ऑपरेट करवाया गया था
अलॉन्ग साइड एडुआर्डो कामाविंगा। एंड हम सारे माद्रिदिस्तास बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई जब वेलवर्डे को सेंट्रली एज अ डबल पिवट या फिर एक सिंगल पिवट के तौर पर ऑपरेट करने का मौका मिलता है, ही डजंट रियली लुक दैट गुड। एंड वेलवर्डे आज उतना ग्रेट नहीं लग रहा था पर्सनली। अगर मुझे उसको रेट करना होगा भाई, आई विल गिव 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10। एंचेलोटी ने ये भी बोला था कि भाई वेलवर्डे एंड बेलिंगम आर सफरिंग फ्रॉम ओवरलोड, एंड कुछ हद तक उनको टेम्परेचर भी जो है इम्पैक्ट कर रहा था, बिकॉज जहाँ से वेलवर्डे है यूरुग्वे से, वो एक बहुत ही ठंडी जगह है। मड्रिड में, स्पेन में ऑब्वियसली उतनी ठंडी नहीं है, सनी रहता है, पर इतनी भी गर्मी नहीं थी जितनी कल थी। तो भाई वेलवर्डे के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर में एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था, जिसके चक्कर में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था। पर एक टैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसका ये है कि सेंट्रली वेलवर्डे उतना अच्छा खेलता नहीं है। पर अगर कामाविंगा की अगर मैं बात करूं भाई, कामाविंगा कॉट अप टू द मिडफील्ड ऑफ मायोर्का। भाई सबसे अकेले डील कर रहा था, सारे डुअल जीत रहा था। एंड तुम लोग को याद होगा पिछले सीजन मैंने एक बात बोली है कामाविंगा के बारे में, इन माई ओपिनियन ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डुएलिस्ट। भाई हर एक डुएल को बहुत कंफर्टेबली जीत जाता है भाई। तुम्हें बस देखना है भाई इस बंदे को, मतलब ही इज टू गुड भाई। अगर अटैक की बात करें तो भाई विनीशियस वाज कॉट अप विद माफियो, ज्यादा कुछ इनिशियली कर नहीं पा रहा था, बट ही वाज लाइक अ थॉर्न फॉर दैट मायोर्का डिफेंस। बार बार उनको चुभे जा रहा था, बट एज सच गोल के टूवर्ड्स या फिर असिस्ट के टूवर्ड्स उसने इतना कुछ किया नहीं। सेम फॉर एम्बापे भाई। एम्बापे के लिए मैं बोलूंगा कि यार एम्बापे की फिनिशिंग, मतलब हाँ ही इज कमिंग बैक स्लोली एंड स्टडली, उसका फॉर्म वापस रीगेन हो रहा है, लेकिन एम्बापे अभी भी उसका वो जो बेस्ट लेवल है ना, वो अब तक उसको मिला नहीं है। एम्बापे कल के मैच में अच्छे इन बिहाइंड रन्स ले रहा था, बार बार वो रन्स ले रहा था मायोर्का की डिफेंस को हर्ट करने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली आई फील उसको लो ब्लॉक को अच्छी तरीके से ट्रिगर करके बीट करना आया नहीं है अब तक। तो आई थिंक कार्लो एंचेलोटी विल हैव टू वर्क विद हिम ऑन दिस, बिकॉज एम्बापे जो है फाइनली अपना फॉर्म रीगेन कर रहा है। वो फिनिशिंग वाला एस्पेक्ट पे भी थोड़ा सा उसको काम करना बाकी है, लेकिन कल उसने भाई बहुत प्यारी प्यारी रन्स बनाई है इनसाइड द बॉक्स। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। दोनों के लिए मैं 6 या 7 आउट ऑफ 10 तो दे ही दूंगा। अगर मैं रोड्रिगो की बात करूं तो भाई रोड्रिगो का जो फुटवर्क है ना भाई, वो काफ़ी काबिल तारीफ है भाई। रोड्रिगो का फुटवर्क सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, एंड कल भी बहुत प्यारा लग रहा था। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसको वो शायद से कन्वर्ट कर लेता, पर सेकंड हाफ में टुवर्ड्स द एंड रोड्रिगो गॉट हिज गोल, विच क्लियरली शोज कि भाई ही इज अ प्लेयर जो ही गोल स्कोरिंग एबिलिटी रखता हो। अगर बेलिंगम की बात करो तो भाई बेलिंगम हैड ह्यूज ह्यूज इन्वॉल्वमेंट पिछले 8 गेम में बंदे के। हाँ, पिछले पिछले 9 गेम में बंदे के 7 गोल 6 असिस्ट हैं फॉर क्लब इन कंट्री। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट दिस गाय इज टोटली कुकिंग भाई। नवंबर एंड की वो बात है जहां पर बेलिंगम की वो 14 गेम गोल ड्राउट चल रही थी, और अब जनवरी स्टार्ट में अगर आते हुए देखें तो बंदे ने 8 गोल दाग दिए हैं अलॉन्ग साइड 6 असिस्ट। तो पिछले 15 गेम में मोरलेस 14 जीए रह चुका है बेलिंगम का, विच इज टोटली क्रेजी। एंड मैंने बेलिंगम के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया जहां पर मुझे लगता है कि बेलिंगम हैज सेव्ड रियल मैड्रिड दिस सीजन विद दिस सेंट्रल एडवांस रूल, एंड उसके ऊपर भी तुम एक वीडियो देख सकते हो, उसका भी मैं कहीं यहाँ पर कार्ड डिप्लॉय कर दूंगा। पर भाई ऑल टुगेदर नाउ मैड्रिड आर प्लेइंग एल क्लासिको भाई, एंड अगर गावी ने कुछ हरकत की ना, आई वांट राहुल असेंसियो टू स्टेप अप ऑन द पिच एंड स्कूल दैट गाय। पर भाई टोटली अगर मैं बोलूँ ना भाई, दिस मैच सेकंड हाफ तो बहुत ज्यादा ही क्रेजी था। अगर मड्रिड की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में मड्रिड फ्लैट लग रही थी। आई थिंक दे वर जस्ट एडजस्टिंग टू द टेम्परेचर टू द क्लाइमेट, बिकॉज भाई अगर मड्रिड के लिए भी देखें, एक फिजिकल एस्पेक्ट से अगर देखें, प्रैक्टिकली हर 2 या 3 गेम में मड्रिड को एक गेम खेलना पड़ रहा है। पहले ये लोग क्लब वर्ल्ड कप के लिए गए थे सऊदी अरेबिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड अब फिर ये वहीं कहीं गल्फ में आ चुके हैं, एंड उसके बीच में भी स्पेन में इनकी बहुत ही लंबी लंबी ट्रिप्स रही है। ये वाली सारी बातें हैं भाई। पर इसी तरह दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, मड्रिड पेंडिस को सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरह दोस्तों हाला मद्रिद इन नमाज हस्ता है फिर मुश्किल। बाय।